सब्सक्राइब करें हमारी चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। Good morning, student. This is lesson number 6, preposition, class 4th. अब मैं आपको पहले इसकी हिंदी समझा दूंगी। प्रीपोजिशन आपको पहले भी हमने करवाए हुए हैं, आपको पता ही है। प्रीपोजिशन वो वर्ड होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो जो सेंटेंस के अंदर दूसरे वर्ड्स होते हैं उनके साथ दर्शाते हैं। ओके, अब सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ती हूँ। प्रीपोजिशन इज ए वर्ड दैट शोज रिलेशनशिप ऑफ ए नाउन और ए प्रोनाउन विथ अनदर वर्ड इन ए सेंटेंस। जैसे कि मैंने आपको हिंदी में बता दिया, प्रीपोजिशन वो वर्ड होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन का जो रिलेशनशिप होता है, नाउन हो या प्रोनाउन हो, उनका जो रिलेशनशिप होता है दूसरे अक्षरों के साथ सेंटेंस के अंदर, लाइन के अंदर, उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। अब मैं एग्जांपल बताती हूँ। आई लुक फॉर माई पेन एवरीवेयर। मैं अपनी पेन के लिए सब जगह मैंने देख लिया। फॉर माई पेन, मेरी पेन, ठीक है। देयर इज़ ए फेंस अराउंड द गार्डन। तो यहाँ पे अराउंड क्या है? प्रीपोजिशन है। ही सॉ ए पोल इन फ्रंट ऑफ हिज विंडो। इन फ्रंट क्या है? प्रीपोजिशन। इन फ्रंट ऑफ प्रीपोजिशन मतलब सामने। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्रीपोजिशन है। ओके, इन अबव सेंटेंस वर्ड्स फॉर, अराउंड एंड इन फ्रंट ऑफ हैव बिफोर पर्टिकुलर नाउन और प्रोनाउन टू कनेक्ट देम विथ अदर वर्ड्स। ये नाउन और प्रोनाउन के पहले आए हैं। बिफोर मतलब पहले। ये जो वर्ड्स हैं ये पर्टिकुलर नाउन और प्रोनाउन को दूसरे वर्ड के साथ कनेक्ट करने के लिए आए हैं। ये पहले लगते हैं इनके, बिफोर। कोई भी पर्टिकुलर नाउन या प्रोनाउन उसके पहले लगते हैं। ये क्या होते हैं? इनको क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। ओके, एग्जाम्पल ऑन, इन, फ्रॉम, अबाउट, बिटवीन, ओवर, एक्सेट्रा, ये सारे क्या है? प्रीपोजिशन है। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड अंडरस्टूड द यूज ऑफ प्रीपोजिशन। अब जो पेड़ के नीचे है तो अंडर हो गया, ठीक है। इन अंदर, ऑन ऊपर, इनटू बीच में, बिटवीन बीच में, ओवर, ये सारे जो हैं प्रीपोजिशन है। अब ये बच्चे जो खेल रहे हैं इनके अकॉर्डिंग ये सारा देख सकते हैं आप। अब आ गया आगे के पेज में, आप देखेंगे ए इज स्टैंडिंग एट द बैंक ऑफ द रिवर। अब जो फोटो थी उसके ऊपर से ये सारा बनाया गया है, तो मैं उस हिसाब से ये आपको बता देती हूँ। तो ए जो है वो नदी के किनारे खड़ा है, तो एट, ठीक है। बी इज स्विमिंग इन द रिवर, पानी के अंदर है, तो इन हो गया। सी इज सेलिंग इन ए बोट ओवर द रिवर, तो ओवर ऊपर हो गया, जो नदी है नदी के ऊपर है ना, तो ओवर यहाँ पे प्रीपोजिशन है। डी इज जंपिंग इन टू द रिवर, अंदर, जो बी है वो बिल्कुल पानी के अंदर। इन तो अपने ऐसे कह सकते हैं तैर रहे हैं। इनटू मतलब आप डुबकी लगा लेते हैं ना अंदर, जिस प्रकार इनटू, तो यहाँ पे इनटू हो गया। ई इज रीडिंग अपॉन द ट्री, तो ट्री के ऊपर रीड कर रहा है। हाइडिंग हिमसेल्फ, एफ इज हाइडिंग हिमसेल्फ इनसाइड द ट्री, तो पेड़ के अंदर, इनसाइड मतलब अंदर होता है। जी इज स्टैंडिंग बिटवीन रिवर एंड ट्री, जो जी है वो पेड़ और नदी के बीच में खड़ा है। एन इज स्टैंडिंग विथ बिसाइड द ट्री, विथ साथ में, बिसाइड भी साथ में, पेड़ के साथ में खड़ा है। आई इज स्टैंडिंग बिहाइंड द ट्री, बिहाइंड मतलब पीछे होता है, तो ये प्रीपोजिशन है, तो ये लगा दिया अपने ने। जे इज सर्चिंग समथिंग अमंग द प्लांट, अमंग का बिटवीन बीच में होता है। अमंग का इस्तेमाल किया जाता है जब दो से ज़्यादा जने हों, तो अमंग का इस्तेमाल होता है, अदरवाइज बिटवीन का होता है। तो इसमें अब ये आपको जो इन, एट, इन, ओवर, इनटू, अपॉन, इनसाइड, बिटवीन, विथ, बिसाइड, बिहाइंड, अमंग, जो ये सारे हैं ये प्रीपोजिशन है। तो अब मैंने आपको बता दिया जो प्रीपोजिशन होता है वो रिलेशनशिप बताता है नाउन और प्रोनाउन का, वो कोई दूसरे वर्ड के साथ सेंटेंस के अंदर। तो आप जो सीन आपको दिखाएंगे उसके थ्रू आप बता सकते हैं, लाइन के थ्रू आप समझ सकते हैं कि उसमें इन लगेगा, इनटू लगेगा, ओवर आएगा, अपॉन आएगा, बिटवीन आएगा, अमंग आएगा। तो प्रीपोजिशन ये सारे होते हैं। आपको जैसे कहा जाएगा भाई अंडरलाइन कीजिए प्रीपोजिशन, वो तो आप आसानी से कर लेंगे। आपको ऑप्शन में भी दिए जाएंगे भाई ये लाइन में कौन सा प्रीपोजिशन आएगा। अकॉर्डिंग टू द लाइन यू हैव टू डू द वर्क। ओके, इसकी जो बुक वर्क है वो मैं आपको कल करवा दूँगी।
That's all for today.